ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। छांदोग्य उपनिषद। यह उपनिषद सामवेद तलवकार शाखा के अंतर्गत है। सप्तम खंड, मन की अर्णमयता निश्चय। हे सौम्य, यह पुरुष 16 कलाओं वाला है। तू 15 दिन भोजन मत कर, केवल यथेच्छा जलपान कर, तो जल द्वारा तेरे प्राणों की रक्षा तो होती रहेगी, किंतु तू अपनी पढ़ी विद्या का पाठ करने में असमर्थ हो जाएगा। तुझे उनका स्फुरण नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन अन्न न खाने से तेरी बुद्धि शक्ति क्षीण सी हो जाने के कारण। जिस प्रकार बहुत विशाल अग्नि की एक चिंगारी रूप रह जावे तो वह अधिक जलाने का तपाने का कार्य नहीं कर सकेगी, फिर उसी जुगनू के बराबर अग्नि की चिंगारी को महान ईंधन से संपन्न कर प्रज्वलित कर दिया जाए तो वह अधिक दाह ताप प्रकाश कर सकती है। इसी प्रकार पुरुष की 16 कलाओं से 15 दिन अन्न न खाने के कारण केवल एक कला शेष रह जाने से यह पुरुष स्मरण नहीं कर पाता है, किंतु जब यह पुनः थोड़ा थोड़ा अन्न खाना प्रारंभ कर देता है तो वह मन बुद्धि अन्न को प्राप्त होकर उस बढ़ी हुई बुद्धि शक्ति, स्मरण शक्ति, स्फुरण शक्ति द्वारा पुनः वेदों का अनुभव कर पाता है। अतः हे सौम्य, यह मन अन्नमय, प्राण जलमय तथा वाक तेजोमयी है। अष्टम खंड, बंधे पक्षी का दृष्टांत। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा, हे सौम्य, जिस समय यह पुरुष सोता है ऐसा कहा जाता है, उस समय यह सत से संपन्न हो जाता है, यह अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है एवं सभी अनात्म देह संघात के अहंकारों से मुक्त बाह्य ज्ञान शून्य हो जाता है, क्योंकि यह उस सत्य स्व अपने आप को ही प्राप्त हो जाता है। हे सौम्य, जिस प्रकार डोरी से बंधा हुआ पक्षी डोरी के लंबाई के अनुसार इधर उधर आकाश में उड़ता हुआ अन्यत्र विश्राम न पाकर पुनः अपने बंधन स्थान का ही आश्रय लेता है, उसी प्रकार निश्चय ही यह मन प्राण डोरी से बंधा हुआ नाना स्थानों, पदार्थों, व्यक्तियों में भटक कर जब इसे कहीं शांति का अनुभव नहीं होता है
तब यह अपने बंधन स्थान आनंद स्वरूप आत्मा का ही आश्रय लेकर परम शांति का अनुभव करता है। सत आत्मा ही सबका मूल है। हे सौम्य, इस शरीर रूप अंकुर का मूल अन्न है, क्योंकि यह निराधार कारण रहित निर्मूल नहीं हो सकता। अन्न को छोड़कर इसका मूल और कहाँ हो सकता है। जैसे जल वृक्ष उत्पत्ति का हेतु है, उसी प्रकार रजवीर्य रूप जल द्वारा ही शरीर की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार हे सौम्य, तू अन्न रूप अंकुर के द्वारा जल रूप मूल को खोज, और हे सौम्य, यह जल रूप अंकुर का भी जो मूल है उस तेज का कारण को खोज, तथा यह तेज कारण रूप जिस मूल ब्रह्म का अंकुर है उस सदगुरु सदरूप मूल ब्रह्म का अनुसंधान कर। तू अन्न रूप अंकुर के द्वारा जल रूप मूल को खोज, यह जल रूप अंकुर का भी जो मूल है उस तेज कारण को खोज, तथा यह तेज कारण का रूप जिस मूल ब्रह्म का अंकुर है यह सदरूप मूल ब्रह्म का अनुसंधान कर। इस प्रकार है सौम्य, यह सारी प्रजा का मूल एक सत ब्रह्म ही है। सत ही इस सृष्टि का आश्रय है, और वह सत से तू भिन्न नहीं है, अर्थात वह तू है तत्वमसि। नवम खंड, मधु का दृष्टांत। हे सौम्य, जिस प्रकार मधुमक्खियां नाना प्रकार के पुष्पों से रस लाकर एकता को प्राप्त कर मधु निष्पन्न करती है, वे रस जिस प्रकार एकत्व को प्राप्त उस रस रूप मधु में इस प्रकार का विवेक प्राप्त नहीं कर सकते कि मैं इस पौधे का, इस वृक्ष का, इस पुष्प का रस हूँ, ठीक उसी प्रकार यह संपूर्ण प्रजा गहन निद्रा काल में सत को प्राप्त होकर यह नहीं जानती है कि हम सुषुप्ति से पूर्व किस लोक में, किस योनि में थे। हे सौम्य, यह समस्त प्रजा पुनः अपने फलित संचित कर्मों को भोगने हेतु जागृत होकर पुनः मनुष्य लोक में सिंह, सांप, सांड, सूकर, गाय, बैल, ऊंट, हाथी, कुत्ता, भेड़िया, डांस, मच्छर, जो भी सुसुप्ति से पूर्व थे वही अवस्था में पुनः जागृत हो जाते हैं। हे सौम्य, वह जो अणिमा है, एतद रूप ही यह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है, और श्वेतकेतु वही तू है तत्वमसि। दसम खंड, नदियों का दृष्टांत। हे सौम्य, ये नदियां समुद्र से निकलकर अपने अपने मार्ग से बहती हुई पुनः समुद्र में ही मिल जाती हैं और वह समुद्र रूप ही हो जाती हैं। वह समस्त नदियों का जल समुद्र में जिस प्रकार यह नहीं जानता है कि मैं यह गंगा हूँ, यह मैं यमुना हूँ, ठीक उसी प्रकार हे सौम्य, ये संपूर्ण प्रजाएं प्रलय के समस्त सत से एकत्व को प्राप्त होकर वहां नहीं जानती हैं कि हम पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सिंह, भेड़िया, कुत्ता आदि रूप से आकर ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। ये संपूर्ण प्रजाएं सत से अभिन्न होकर कुछ काल रहने पर स्वरूप ज्ञान न होने के कारण संचित कर्म
भोगने हेतु पुनः अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार व्याघ्र, सिंह, सूकर, कुकर, कीट, पतंग, डांस, मच्छर, सांप, बिच्छू, मेंढक, मगर, मछली, मुर्गी, मयूरादि शरीर को धारण कर लेते हैं, तब भी नहीं जानते हैं कि हम सत ब्रह्म के पास से आए हैं। हे सौम्य, जिससे यह सृष्टि के समस्त जीव उत्पन्न होते हैं, जिसकी शक्ति का अंश पाकर यह सब अपना अपना भोग ग्रहण करते हैं और पुनः जिसमें यह सब लीन हो जाते हैं, वह पर ब्रह्म है, वही जानने योग्य है, वही तू है, तत्त्वमसि। ओम शांति शांति शांति।